देख रहे हो। तो दोस्तों आज भी मैं लेके आया हूँ सुपर पोजिशन ऑफ वेव की कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो कि आपको सीटी का लेवल समझने में मदद करेंगे। तो दोस्तों चलो देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ये सवाल है दोस्तों सोनोमीटर पे आधारित, यानी सोनोमीटर के बेस पे है। बस लैंग्वेज को ज्यादा पढ़ना नहीं है। सोनोमीटर बोला है ना, ये लैंग्वेज में थोड़ा घुमाया फिराया है, लेकिन मेन जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो क्या है, अगर सोनोमीटर के वायर का फ्रीक्वेंसी एन है, कब? जब टेंशन टी था। क्या है? एन है सोनोमीटर के वायर का फ्रीक्वेंसी, जब टेंशन कितना था? टी। ये रहा आपका टेंशन टी। लेकिन जैसे ही टेंशन कितना हुआ? 4T। टेंशन हुआ 4T, तो बताओ फ्रीक्वेंसी कितना होगा? तो दो केस है, तो दो केस में दो फॉर्मूले हम यूज करेंगे, वो भी सेम फॉर्मूला। सोनोमीटर पे अगर कोई क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो सोनोमीटर के लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? n इक्वल्स टू 1/2L अंडर रूट T बाय m। m होता है मास पर यूनिट लेंथ। तो दोस्तों ये जो पहला वाला केस है, फ्रीक्वेंसी n, फ्रीक्वेंसी कितना है? n, और टेंशन कितना है? t। टेंशन है t, तो पहले केस के लिए ये फॉर्मूला फिक्स बैठता है। लेकिन दूसरे केस के लिए मान लो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? चेंज होगी जब टेंशन 4T हो जाएगा। मान लो फ्रीक्वेंसी हो गई n डैश 1/2L। लेंथ और लेंथ तो सेम रहेगा, लेकिन टेंशन कितना हुआ? 4T, और मास पर यूनिट लेंथ भी सेम रहेगा क्योंकि वायर तो सेम है ना। तो पूछा क्या है? जो चेंज हुआ फ्रीक्वेंसी में, तो n डैश पूछा है, तो n डैश हम निकालेंगे। तो दोनों को कर देते हैं डिवाइड। ये लो हो गए, रेशियो ले लिया, तो 1/2L गया, तो n बाय n डैश इक्वल्स टू आएगा √T बाय m, √T बाय m, ये रूट में है T बाय m डिवाइड बाय √4T। 4T का 4 का रूट 2, यानी कि 2√T बाय m, 2√T बाय m, यानी कि √T बाय m कैंसल, इंप्लाइज n बाय n डैश इक्वल्स टू 1/2। लेकिन पूछा क्या है? n डैश, तो इसको मैं पलटा देता हूं। पलटी मारो, पलटी, n डैश बाय n इक्वल्स टू आएगा 2। पूछा है n डैश, तो n डैश क्या आएगा दोस्तों? 2n, यानी दैट इज ट्वाइस ऑफ m, यानी कि जो पहला फ्रीक्वेंसी था n, उसके दुगना होगा जब टेंशन 4T हो जाएगा। तो 2n ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। बहुत ही सीधा साधा सवाल था। अब ये रहा दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे। When a wave travels in a medium, displacement of a particle is given by this equation. डिस्प्लेसमेंट क्या है पार्टिकल का? y इक्वल्स टू a sin 2π bt minus cx, where abc are constant, the maximum particle velocity will be twice। यानी इस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा? ट्वाइस। पार्टिकल वेलोसिटी ट्वाइस होगा किसके? वेव वेलोसिटी के। ये हमें कहा गया है और पूछा है कि किस कंडीशन में होगा? इफ। अब ये 4 कंडीशंस है, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब vp इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वेव वेलोसिटी होगा। तो पार्टिकल का वेलोसिटी है दोस्तों, पार्टिकल का वेलोसिटी अगर हमें निकालना है चाहिए, तो ये रहा उसका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, तो क्या हमें पार्टिकल का वेलोसिटी मिलेगा? जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? तो dy/dt यानी कि vp पार्टिकल का वेलोसिटी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। a साइन का डिफरेंशिएशन cos 2π bt माइनस cx आएगा, और ये भी क्या है? एक फंक्शन है, तो 2πb इंटू 2πb, और ये कांस्टेंट है तो कैंसिल हो जाएगा। इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं
टू पाई ए बी कोस 2 पाई बी टी माइनस सी एक्स। तो कोस 2 पाई क्या होता है दोस्तों 1, और ये एंगल कितना है 2 पाई का मल्टीपल है। 2 पाई का मल्टीपल जो भी होगा वो 1 ही आएगा कोस के केस में, तो ये 1 हो जाएगा। तो इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं 2 पाई ए बी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हमारे पास है। अब हमें जरूरत है किसकी, वेव के वेलोसिटी की। तो अब हम निकालेंगे वेव का वेलोसिटी। तो दोस्तों वेव का वेलोसिटी कैसे मिलेगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हम यहां लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है दोस्तों, यहां मैं लिख लेता हूं y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई t बाय टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा। तो ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन, लेकिन हमें चाहिए वेव वेलोसिटी। तो यहाँ v तो नहीं है, तो v कैसे मिलेगा, तो ऐसे मिलेगा। ये t हमारे पास है, तो v इक्वल्स टू लैम्बडा बाय टी या एल लैम्बडा यानी कि इनवर्स ऑफ t। ये रिलेशन हमें पता है, तो यहाँ से में t क्या मिलेगा, t इक्वल्स टू आएगा विच इंप्लाइज t इक्वल्स टू लैम्बडा बाय v। तो लैम्बडा बाय v हम t की जगह पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो इक्वेशन क्या बनेगा, y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई लैम्बडा बाय v यानी कि लैम्बडा बाय v, t नीचे था इसलिए ये इनवर्स होगा इंटू टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा। अब हम करेंगे दोनों इक्वेशन को कंपेयर। ये रहा आपका इक्वेशन 1, ये रहा आपका इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करके क्या मिलता है दोस्तों, v बाय लैम्बडा b की जगह है, तो b इक्वल्स टू v बाय लैम्बडा हमें मिला। तो हमें v चाहिए, तो v क्या होगा, विच इंप्लाइज v इक्वल्स टू b लैम्बडा। तो ये रहा v। और क्या कंपेयर कर सकते हैं, एक c इज व्हाट, c इज 1 बाय लैम्बडा। तो c इक्वल्स टू आएगा 1 बाय लैम्बडा, यानी कि यहां से मैं लिख सकता हूं लैम्बडा इक्वल्स टू 1 बाय c। लैम्बडा इक्वल्स टू 1 बाय c, तो 1 बाय c यहां हम पुट करेंगे, तो v क्या आएगा, b बाय c। v क्या आ जाएगा, b बाय c। तो बस वेलोसिटी ऑफ वेव मिल चुका है, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 पाई ए बी। कंडीशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज ट्वाइस ऑफ v, यानी कि यहां मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 पाई ए बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ दिस इंटू 2 इंटू बी बाय सी। तो आप कौन सी कंडीशन फॉलो होती है, तो 2 से 2 गया, b से b गया, तो 1 बाय सी इधर आएगा, ये 1 बाय सी और ये पाई ए, यानी कि c इक्वल्स टू 1 बाय पाई ए आएगा। तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तब vp इक्वल्स टू 2v होगा। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। आप देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव इज, ये रहा आपका इक्वेशन, फिर x एंड y आर इन मीटर एंड टाइम इन सेकंड। तो यहां हमें ध्यान देना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस है, तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हम सोल्व करते समय अगर हमें लैम्बडा मैच हो जाता है तो हम लैम्बडा को क्लिक कर देंगे, फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो फ्रीक्वेंसी को क्लिक करेंगे, एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर मिल गया तो इस पे क्लिक करेंगे, वेलोसिटी इतना मिला तो क्लिक कर देंगे, ज़्यादा सोचना नहीं है। तो ये इक्वेशन देख लो दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ सिंप्लीफाई करके, y इक्वल्स टू 3 साइन पाई बाय 3 इंटू टी माइनस पाई बाय 5 इंटू एक्स प्लस पाई बाय 4। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम इसको मैच करेंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है दोस्तों, y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई टी बाय टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा।
और ये फेज डिफरेंस तो मान लो फाई मान लो, मानना है तो फाई मान लो। इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ ए साइन, क्योंकि मैंने वहां पाई को अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी ये जो 2 पाई है इसे भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। माइनस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स प्लस पाई। अब करो कंपेयर, तो ए की जगह कौन खड़ा है 3 यानी कि a इक्वस टू 3 आया, लेकिन यूनिट क्या होगा मीटर, मीटर में बोला है तो मीटर, a इक्वस टू 3 मीटर। यहाँ सेंटीमीटर में है तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। अब आगे का देखते हैं, 2 पाई बाय टी किससे मैच करेंगे, पाई बाय 3 से, इक्वस टू पाई बाय 3। तो पाई से पाई गया, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर, यानी कि t इक्वस टू 6 सेकंड आएगा। t है नहीं है, फ्रीक्वेंसी है तो 1/t कर देंगे, विच इंप्लाइज 1/t इक्वल्स टू 1/6। तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.1 समथिंग आएगा, तो ये भी हो गया गलत। अब आगे देखते हैं, 1/π/5, पाई बाय 5 और किससे मैच कर सकते हैं हम, 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा, यानी कि पाई से पाई गया, ये 5 इंटू 10 यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू 10 मीटर में आएगा, जो कि क्वेश्चन में बोला है लैम्डा इक्वल्स टू 10 मीटर। तो लैम्डा मैच हो गया, तो आप ज़्यादा सोचना नहीं है, लैम्डा मैच हो गया यानी कि ऑप्शन डी होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे कुछ मीठे मीठे सवाल। तो दोस्तों अगले सवाल अगले सेशन में, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।